सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे सार्थक हिंदी व्याकरण से पाठ 6 लिंग। लिंग किसे कहते तथा उसके कितने प्रकार होते हैं। यह वाक्य देखिए, गाय दूध देता है, पत्ता हरी है। यह वाक्य सुनने में अजीब लग रहे हैं ना। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो गाय है वो स्त्री जाति का शब्द है और जो पत्ता है वो पुरुष जाति का है। इसलिए गाय के साथ जो उसकी क्रिया है वो भी स्त्री जाति की होगी और पत्ते के साथ उसकी क्रिया स्त्री जाति पुरुष जाति की होगी। तो गाय दूध देता है नहीं, गाय दूध देती है। पत्ता हरी है नहीं, पत्ता हरा है। इसी प्रकार आपके घर और कक्षा में रखे मेज कुर्सी स्त्री जाति के शब्द हैं, जबकि पंखा दरवाजा पुरुष जाति के शब्द हैं। तो संसार की हर एक वस्तु यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हो, ये वह या तो स्त्री जाति होगी यानी कि या पुरुष जाति होगी। तो शब्दों की इसी पहचान को लिंग कहते हैं, क्योंकि शब्दों की स्त्री या पुरुष जाति से जुड़ी पहचान लिंग कहलाती है। जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि हम किसी पुरुष के बारे में बात करें या किसी स्त्री जाति के बारे में बात करें, उन शब्दों की पहचान ही लिंग कहलाती है। लिंग के भेद यानी कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। लिंग 2 तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, चूहा, लड़का, झरना, पहाड़ आदि। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें यह पता चले कि हम पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, चूहा, लड़की, नदी, चट्टान आदि। यानी कि ऐसे शब्द जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि हम किसी स्त्री जाति के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर क्रिया व कुछ दूसरे शब्द इनके अनुसार रूप बदल लेते हैं। यानी कि जो हमारा शब्द स्त्री जाति का है उसकी क्रिया भी स्त्री जाति की होगी। अगर हमारा शब्द पुल्लिंग जाति का है तो वह उसकी क्रिया भी पुल्लिंग जाति की होगी। जैसे खिड़की खुली है, जो खिड़की है वो स्त्री जाति की है तो इसलिए खुली भी स्त्री जाति है। दरवाजा खुला है, दरवाजा पुल्लिंग है, इसलिए जो उसकी क्रिया है खुला वो भी पुल्लिंग जाति की होगी। लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं यह जानते हैं। संज्ञा का वचन बदल कर देखिए, यानी कि आपके पास संज्ञा हमने पिछले पाठ में संज्ञा करी थी ना, आप उसका वचन बदल कर देखिए। यानी कि एक वचन से बहुवचन करिए। अगर बहुवचन में संज्ञा में बिंदी या चंद्र बिंदु आए तो स्त्री लिंग है और यदि बिंदी ना आए तो पुल्लिंग है। जो हमारे पास संज्ञा शब्द है, अगर हम उसका वचन बदलते हैं, एक वचन से जब हम उसे बहुवचन में करेंगे यानी कि एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों में जब उसे बदलेंगे तो बहुवचन करने पर अगर उस शब्द के ऊपर बिंदी या चंद्र बिंदु आए तो वह स्त्रीलिंग का शब्द है और अगर बिंदी नहीं आती है तो वह पुल्लिंग है। जैसे चिड़िया, एक चिड़िया स्त्रीलिंग, चिड़िया बहुत सारी चिड़िया, तो यहाँ पे क्या आया, हमारा चंद्र बिंदु है इसलिए वो भी स्त्रीलिंग है। केला, केला का जब हम एक केला, जब केला का हमने बहुवचन किया, बहुत सारे केले हैं हमारे पास तो हम क्या बोलेंगे केले, लेकिन उस पर बिंदी या चंद्र बिंदु नहीं आए इसलिए जो हमारा केला शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे और बहुत सारे शब्द, किताब किताबें, रोटी रोटियाँ, तो इनके पीछे बिंदी या चंद्र बिंदु आए हैं इसलिए ये हमारे शब्द स्त्रीलिंग के हैं। बच्चा बच्चे, थैला थैले, इन शब्दों में हमारे पास बिंदी या चंद्र बिंदु नहीं आया इसलिए ये शब्द पुल्लिंग है।
कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। पिता, माता, शिक्षक, शिक्षिका, बेटा, बेटी, राजा, रानी, कवि, कवित्री, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी। ऐसे बहुत से उदाहरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हैं। आगे जानिए, नदियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि हमारे पास किसी भी नदी का नाम आए, किसी भी रिवर का नाम आए, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी का नाम आए तो वह स्त्रीलिंग है। भाषाओं, किसी भी लैंग्वेज का नाम आए तो वह भी क्या स्त्रीलिंग है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। हम किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का नाम अगर लेंगे तो वह क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों, कोई भी महीने का नाम आए, चैत्र, वैशाख, कोई भी महीना आए तो वो क्या है, पुल्लिंग है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, किसी भी दिन का नाम आए तो वह भी क्या है, पुल्लिंग है। तो इस पाठ में हमने क्या जाना बच्चों, कि लिंग क्या होते हैं और उसके कौन से भेद होते हैं। लिंग, जो शब्द किसी स्त्री या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।